नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं बुक कैफे। बुक कैफे में आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता की पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, कालजयी कवि और उनका काव्य। इस श्रृंखला में तुलसीदास पर मैं बात कर रहा हूं। यह माधव हाड़ा की पुस्तक है, संपादित पुस्तक है। तुलसीदास पर अब तक जो कुछ भी लिखा गया है उसे इतने कम पन्नों में समेट देना, तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है, तुलसीदास के काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनका काव्य क्यों महत्वपूर्ण है, वह खुद अपने आप में क्या है, इसके बारे में गागर में सागर की तरह से यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास लोक जीवन के, भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा वह इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचना ने अपने आदर्श को भगवान का दर्जा दिला दिया। आज रामचरितमानस हिंदू घरों में पूजा के स्थान पर रखी जाती है और जब रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, उस समय का जो भारतीय समाज था वह इतना विशृंखल हो चुका था, इतना बिखरा हुआ था, आदर्श टूट रहे थे, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था अपने अमानवीय स्वरूप को प्राप्त हो चुकी थी। जो अमीर थे वो अय्याशियों में व्यस्त थे, जो अकाल था वह गरीबों को मार रहा था, व्यभिचार बढ़ गया था समाज में, लोग एक दूसरे के प्रति किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, उत्तर भारत में उस पर कई तरह के हमले हो चुके थे। आंतरिक तौर पर भारतीय पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था टूट गई थी। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। तुलसीदास की विशेषता यह भी थी कि उन्होंने शास्त्र और परंपरा को बिना गरियाए हुए बदल दिया। संस्कृत के ऊपर अवधी, ब्रज, भारतीय भाषाओं को जन भाषाओं में स्थापित कर दिया और उन्होंने अपने आदर्श को इस रूप में रखा कि वह हमारे आपके राम राम, श्री राम, भगवान से सिया राम में सब जग जानी हो गए और अभिवादन से लेकर, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक राम को स्थापित कर दिया। घर घर में अगर राम हैं तो उसके पीछे तुलसीदास के रामचरितमानस की क्या भूमिका है। उन्होंने राम को उस रूप में दर्ज किया कि राम भगवान से सीधे किसी के सहोदर हो गए, किसी के बेटे हो गए, किसी के भाई हो गए, किसी के पिता हो गए, किसी के पति हो गए, किसी के पुत्र हो गए। राम को इस रूप में रख देना कि वह हर व्यक्ति के हो जाएं, यह आदर्श तुलसीदास से पहले किसी ने खड़ा नहीं किया था। राम नाम सत्य है से लेकर राम को घर घर पहुंचाने तक का काम तुलसीदास ने किया। यह पुस्तक बताती है कि तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी से 1543 ईस्वी के बीच राजापुर या सोरो के सुकर क्षेत्र में कहीं हुआ। राजापुर और सोरो से उनका अपना संबंध था। उनकी मृत्यु के बारे में लोगों को भ्रम नहीं है, लेकिन उनके जन्म को लेकर बहुत भ्रम है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कौन सी परंपरा लिखी, उन्होंने किस तरह से अपने को स्थापित किया, उन्होंने किस तरह से भारतीय समाज को देखा, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, यह लिखा है। उन्होंने भगवान को क्यों इस धरती पर उस रूप में उतारा, उनकी लोकप्रियता का आलम क्या था और भक्ति आंदोलन के दूसरे कवियों की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने ईश्वर को ज्ञानवाद, दर्शन से उतार कर भक्ति के स्तर पर ला दिया, जिसको प्राप्त करना अनपढ़ आदमी के भी बस में है। भक्ति कोई भी कर सकता है। खास बात यह कि वह सगुण से निर्गुण को जोड़ते हैं, साकार से निराकार को जोड़ते हैं, निराकार से साकार को जोड़ते हैं, सगुण से साकार को जोड़ते हैं। वह ईश्वर को लेकर उनसे पहले की सभी परिकल्पनाओं को तोड़ देते हैं और नया स्वरूप रखते हैं हमारे आपके सामने, वह भी जन भाषा में। रामचरितमानस के तमाम पद हैं
उनकी दूसरी विनयावली, पदावली, रत्नावली, रामलला नेहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, इस तरह के जितने भी पुस्तकें हैं उनका जिक्र किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और बरवय रामायण की बात कही गई है। मैं तुलसीदास जी के लिखे हुए के बारे में क्या कहूँ, रामचरितमानस को नहीं लेता, लेकिन एक हिस्सा जरूर सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने खुद के बारे में जो कुछ लिखा है वह मैं पढ़ता हूँ। ऊंचो मन ऊंची रीत, भाग नीचो निपट ही, लोक रीति लायक न लंगर लबारू है। स्वार्थ अगम परमारथ की कहा चली, पेट की कठिन जगु जीव को जवारू है। चाकरी न आकरी, न खेती न बनिज भीख, जानत न कूर किछु कि सब कबारू है। तुलसी की बाजी राखी, राम ही के नाम न तू, भेंट पितरन को न मूढ़ हो मैं बारू है। जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस, खाए टुक सब के विदित बान दुनि सो। मानस बचन काय किए पाप सती भाई, राम को कहाई दासु दगा बाज पुनि सो। राम नाम के प्रभाव पाओ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मतनियत महामुनि सो। अति ही अभागो अनुरागत न राम पद, मूढ़ है तो बड़ो अचिरज देखे सुनि सो। वह कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, इस संसार में कुछ भी नहीं, इस संसार की जितनी भी व्यवस्था है उसमें किसी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन राम के नाम का प्रताप देखिए कि मेरे जैसा व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुलसी अपने जीवन के बारे में, अपने पैदा होने के बारे में यह कहा जाता है, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी थी कि उनके माता पिता ने उनको घर से निकाल दिया, त्याग दिया। बचपन में एक छोटे बच्चे को बाहर फेंक दिया और वह बच्चा भीख मांग कर आगे बढ़ा। उसके जीवन में तमाम संघर्ष थे और वहाँ से वह अपने को, जब शादी हुई तो पत्नी ने भी निकाल दिया। और जो कथा है उसमें यह है कि उसके बाद उन्होंने 15 वर्ष तक वैराग्य जीवन जीने के बाद जो साधना की, उस साधना के बाद वह उन्होंने जो लिखा वह एक अद्भुत स्थान रखता है। खास बात यह कि उन्होंने श्रोता के रूप में रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस के जो पात्र हैं वे अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथाएं सुनाई हैं, उनको तुलसीदास जी ने लिखा है। शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुनाते हैं। इस तरह से पूरी रामचरितमानस उन्होंने लिखी है। तुलसीदास पर यह एक अद्भुत पुस्तक है जो बेहद कम पन्नों में उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। पृष्ठ संख्या है 142। राजपाल एंड सन्स ने इसको छापा है, प्रकाशित किया है। 185 रुपये मूल्य है। इस पुस्तक को निश्चित रूप से खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए और हर व्यक्ति के घर में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कालजयी कवियों की विशाल काव्य रचना को इतने कम शब्दों में, इतने कम पन्नों में लिख पाना और आपके सामने रख पाना एक महत्वपूर्ण काम है। माधव हाड़ा को इस बात के लिए, जो भक्ति काल के मर्मज्ञ विद्वान हैं, बधाई दी जानी चाहिए। साथ ही राजपाल एंड सन्स को भी बधाई दी जानी चाहिए। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे। मेरी संस्तुति है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हर शुक्रवार को हम कविताओं की नई पुस्तकों के साथ पहुँचें आपके पास, ताकि आपको काव्य जगत में क्या कुछ लिखा जा रहा है, हमारे कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके बारे में भी जानकारी हो सके। सोमवार को मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी पुस्तक के साथ। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।